गुड मॉर्निंग बच्चों, जय हिंद। तो आज बताएंगे जीव जननवाद। जीव जननवाद कैसे हुआ, देखिए। जीव जननवाद यह सिद्धांत स्वतः जननवाद के विरोध में विकसित हुआ है। यह सिद्धांत स्वतः जननवाद के विरोध में विकसित हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार सजीव पदार्थों की उत्पत्ति केवल सजीव पदार्थों से ही संभव है। सजीव पदार्थों से ही संभव है। किसी निर्जीव पदार्थ से नहीं। यह संकल्पना वर्ष 1858 रुडोल्फ विर्चो द्वारा प्रस्तुत की गई थी। रुडोल्फ विर्चो द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, अगला देखिए। देखो बच्चों, अगला वर्ष 1864 में लुई पास्चर ने हंस की गर्दन के आकृति वाले फ्लास्कों का निर्माण किया। जो लुई पास्चर जो थे, हंस की गर्दन के आकृति का निर्माण किया था। इन फ्लास्कों में वायु तो प्रवेश कर सकती थी। जो फ्लास्को है उसमें हवा भी जा सकती थी, परंतु धूल, जीवाणु तथा अन्य सूक्ष्म पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकते थे। जो फ्लास्क था उसमें धूल, जीवाणु, सूक्ष्म पदार्थ प्रवेश नहीं कर सकते थे। लुई पास्चर ने मांस के शोरबे को उबालकर उसे जीवाणु विहीन कर लिया। जो लुई पास्चर थे, वो जो मांस के शोरबे को उबालकर जीवाणु विहीन कर लिया था तथा इसे हंस की गर्दन की आकृति वाले कुछ फ्लास्कों में रख दिया। जो लुई पास्चर थे, हंस की गर्दन के आकृति वाले कुछ फ्लास्कों में रख दिया। पास्चर ने कुछ फ्लास्कों का मुंह बंद कर दिया तथा कुछ फ्लास्कों को खुला छोड़ दिया। कुछ दिनों पश्चात फ्लास्कों का परीक्षण करने पर उन्होंने पाया कि जो फ्लास्क बंद थे उनमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई। जो फ्लास्क बंद थे उसमें सूक्ष्म जीव उत्पन्न नहीं हुई थी, परंतु जो फ्लास्क खुले थे उनमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो गई थी। परंतु जो फ्लास्क खुले हुए थे उनमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू। चलो अगले दिन मिलते हैं बच्चों।